आज आयशा नगर के अंदर नूरी हाल के बाजू के अंदर एक आग लगी, शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह ये है कि यहाँ पर जो MPSL कंपनी है इसके वजह से ये पूरे झोपड़े जले। मैं मालेगांव शहर के आयशा नगर के लोगों की तरफ से मुतालबा करता हूँ कि पूरा खर्च जो हुआ है MPSL कंपनी ने देना चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ़ में मालेगांव शहर के अंदर तहरीक छिड़ेंगी, यही उसका खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। हम आज आयशा नगर के अंदर आए थे, हमने सबसे मुलाकात किया। अभी फ़िलहाल हमसे ने सबको ब्लैंकेट ला के बांटे, हर घर में 2-2 ब्लैंकेट दिया। पीर के रोज़ का खाने का इंतज़ाम मेरी तरफ से और फारूक फैजुल्ला की तरफ से रखा गया और हम लोग संजीदगी से बैठेंगे 1-2 रोज़ के बाद, क्योंकि अभी ये गर्दी बहुत है, कितने लोगों का हुआ है, क्या नहीं हुआ, इसके लिए बैठ के जो भी महल्ले के बड़े लोग हैं इनको साथ में लेके बैठेंगे और इनको किस तरीके से सबको मकानात बन के मिले इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे। उसमें जो भी जद्दोजहद रहेगी, जो भी हमारे को देना लेना रहेगा, हम इंशाअल्लाह ताला पूरी ताकत से उनके साथ में करेंगे। तो कितने मकानात हैं आपको मालूम? ऐसे तो समझ लेना कि 30 मकानात है जो अभी हम लोग ने 60 ब्लैंकेट बांटे, हर घर के अंदर 2 है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा जला है। यानी रहने के लिए किसी का तो ऐसा है कि यानी बदन के कपड़े से जो निकले लोग, किसी लोगों के पैसे जल गए, किन लोगों की शादी है, शादियों की भी बात है। तो मेरी यार फारूक फैजुल्ला साहब की ऐसी बात हुई कि उन्होंने 25 शादी का जो प्रोग्राम अभी फ़िलहाल रखा है मई के अंदर, तो वो जो अगर किसी को ऐसा करना हो तो हम पहले प्रायोरिटी में इनको देंगे, इनके घर के बच्चों की शादी करके हम लोग देंगे। ऐसा हमारा आपस के अंदर ये भी ठहरा है। कोई जानी नुकसान हुआ है? कोई जानी नहीं नुकसान हुआ है, बहरहाल माली नुकसान ये हुआ है। माली नुकसान के अलावा ऐसा है कि लोग जो है ना मदद करने के लिए कम आते और चोरी करने के लिए ज़्यादा आते। ये सब बंद होना चाहिए। और ये झुंड के झुंड औरतों की जो आ रही है यहाँ पर, ये क्या मेला लगा है क्या? ये बार बार लोगों को काम करने का ये नहीं है। अभी हम 3 घंटे से यहाँ बैठे थे, जब पावर की लाइन कटवाए, पावर के बारे में जो मामला थे वो क्लियर करे और यहाँ की लाइन चालू करे, सब अंधेरे के अंदर थे।